वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। टॉपिक हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको याद होगा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें tan थीटा आपको दिया हुआ है 3/4। इट इज गिवन टू यू दैट tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बेसिक लेवल पर ही हम इसको करेंगे। वरना ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, इनको हम और बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। तो आज ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इसको देखिए, बेसिक तरीके से ही करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट से ही। tan थीटा जो है वो क्या है, इट इज 3/4 एंड वी नो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो tan थीटा जो है वो 3/4 आपको गिवन है। अगर tan थीटा 3/4 है तो हमें पता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम लेट करते हैं। लेट परपेंडिकुलर इज 3x यूनिट्स, ओके, एंड बेस इज 4x यूनिट्स। क्या नहीं है यहां पर, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ perpendicular square plus base square. What is that? Hypotenuse is definitely going to become what? Perpendicular square मतलब 3x का square, base square मतलब 4x का square, and what is it? Hypotenuse is equal to 9x square plus 16x square, and solve करेंगे, hypotenuse आपका आ जाएगा 5x units। ये आएगा 25x स्क्वायर और 25x स्क्वायर का रूट हो गया 5x। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने निकाल दिया कि हाइपोटेन्यूज जो है वो है 5x यूनिट्स। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। ले लेते हैं। नाउ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए जरा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। हमने क्या किया, हमने सिर्फ बता दिया कि जो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। 4 बेस क्या है, बेस आपको याद होगा 4x। ठीक है जी। 4x अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज दैट, 5x प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या था जी, 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5x अपॉन 2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4x अपॉन 5x, 4x अपॉन 5x प्लस साइन थीटा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया 3x अपॉन 5x। ठीक है जी। अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, और सॉल्व करना तो आपको पता ही है, ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। x और x कैंसिल, x और x कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये क्या बनने जा रहा है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम 4 4 16, 16 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, 2 4 8, 8 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। और अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। आगे इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप खुद करिए और देखिए इसका आंसर जो है वो क्या आता है। यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। tan थीटा गिवन था 3/4 और tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमने लेट किया कि परपेंडिकुलर 3x यूनिट्स है और बेस जो है वो 4x यूनिट्स है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूर मेंशन किया कीजिए 3a यूनिट्स या 4a यूनिट्स, 3x यूनिट्स, 4x यूनिट्स, क्योंकि ये आपको रेशो दिया हुआ है ना, तो आपको लेट करना है। तो आप अगर एक्चुअल लेट कर रहे हैं तो आपको उसको x के साथ या a के साथ या y के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा। तो चलते हैं,
हाइपोटेन्यूज निकाला वो 5x आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो आपको निकालना था 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, उसमें हमने ये वैल्यूज पुट की। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपने यहाँ सब की जगह वैल्यू पुट की, आपके पास ये आया, आप इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। मेरे ख्याल में आंसर जो है वो 4/5 होगा। आप करके देखिएगा। चलते हैं आगे। सो हियर वी हैव अनदर वन। हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है वो क्या है, इट इज 3/4। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगर साइन थीटा 3/4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे ख्याल में, साइन थीटा क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 3/4। ठीक है जी, हम लेट करते हैं, लेट परपेंडिकुलर 3x यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज 4x यूनिट्स। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब देखिए परपेंडिकुलर 3 है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4 है, यानी कि परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज 3/4 है, तो हमने परपेंडिकुलर 3x और हाइपोटेन्यूज को 4x लेट कर लिया। तो अगर ऐसा है तो बेस क्या हो जाएगा, बेस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होने वाला है। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट इज 4x स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है जी, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। वो क्या होता है वो आपको पता है, वो होता है रूट ऑफ 7x स्क्वायर आएगा, लेकिन मैं इसको लिखूंगा रूट ऑफ 7x यूनिट्स, क्योंकि x स्क्वायर था। तो अगर x स्क्वायर था तो आप समझ सकते हैं, वो रूट में था तो वो बाहर आ जाएगा। ओके, 7x रूट ऑफ 7x यूनिट्स। तो ये इस तरह से अब आपको सॉल्व करना है दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो यहां पर सॉल्व करने के लिए आप कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये एक्चुअली फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं जो आपने आगे पढ़नी है। लेकिन अभी मैंने जैसा आपको बताया, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं, तो उसी मेथड से आप इसको करने की कोशिश करेंगे। जब हम वहां पर पहुंचेंगे आइडेंटिटीज की तरफ, तो आप देखेंगे यही क्वेश्चन जो है हम किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते होंगे। खैर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, स्क्वायर तो यहां पर लगा हुआ है तो इसलिए हमें लगाना है ये स्क्वायर। अब देखिए एक मैं बताता हूं बात, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अब जैसे ये था सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है सेक थीटा का स्क्वायर। ओके, तो याद रखिए थीटा का स्क्वायर नहीं है ये सेक थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर है। ओके, तो चलते हैं। आप देखिए ध्यान से, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है जी, tan थीटा का रेसिप्रोकल है ना, और tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, ये है। अब मुझे करना क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, बहुत सिंपल, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वैसे तो कभी भी यहां पर नहीं लिखना चाहिए, इसके नीचे लिखना चाहिए, लेकिन अब स्पेस कम है तो मैं यहां पर भी लिख रहा हूं। आप देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, इट इज 4x अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 3x स्क्वायर माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, बेस है रूट 7x अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, इज 3x का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है आपका 4x। ठीक है जी, 4x अपॉन बेस, व्हाट इज बेस, बेस है रूट ऑफ 7x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, दोबारा देख लेते हैं।
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि h 4x अपॉन 3x, ये है 4x अपॉन 3x का स्क्वायर माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब हो गया रूट ऑफ 7x अपॉन 3x, रूट ऑफ 7x अपॉन 3x, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज का मतलब है 4x अपॉन बेस मतलब रूट ऑफ 7x, तो 4x अपॉन रूट ऑफ 7x का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये क्या आने वाला है। इट इज गोइंग टू बिकम x और x तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 9, ठीक है जी, माइनस 7 अपॉन 9 होल अपॉन 16 अपॉन 7 माइनस 1, 16 अपॉन 7 माइनस 1। आप इसको सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे सॉल्व करने पर आपके पास ये क्या बनने जा रहा है। इट इज गोइंग टू बिकम दिस इज 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा जी, इट इज गोइंग टू बिकम 9, 9 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 9। इसको सॉल्व करके देखिएगा, कुछ इसी तरह से बनेगा। 9 और 9 कैंसिल, इट इज रूट ऑफ 7 upon 9, what is that? Root of 7 upon 3, and this is right hand side. So hence proved. You have proved it. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर भी एक बार आपके लिए बता देता हूं, आप देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने सिर्फ क्या किया, साइन थीटा था 3/4, तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आपने देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है, हमने 3x और 4x यूनिट्स इनको लेट किया, तो फिर हमने बेस निकाला और बेस निकाल के हमने सारी वैल्यूज यहां पर पुट करके कैलकुलेट किया एंड वी गॉट द आंसर। आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। बड़ा ही सिंपल था लेकिन डेफिनेटली समझने वाली चीज थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। आप देख रहे हैं ये आपके पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा, पिछले जो क्वेश्चन थे दो मैंने आपको जो करवाए वो मैं आपको बता दूं, वो आर डी शर्मा से थे और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 32 था। आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 32 था एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो पहली एक्सरसाइज है उसका वो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 32 था। और अभी जो हम करने जा रहे हैं ये दो अलग क्वेश्चन हैं जो बेसिकली सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। 10th चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये एग्जांपल 33 है, पहले वाला एग्जांपल 33 है और दूसरे वाला एग्जांपल 35 है। तो बड़े सिंपल हैं। आपको क्या गिवन है मैं आपको बता देता हूं। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, आपके पास एक ट्राइंगल है OPQ, ये ट्राइंगल है OPQ विच इज राइट एंगल एट P, ये राइट एंगल है P पर। OP इज 7 सेंटीमीटर, आपको दिया है कि OP जो है वो क्या है, इट इज 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। OP 7 सेंटीमीटर गिवन है और इसके अलावा OQ माइनस PQ गिवन है। अगर OQ माइनस PQ आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो आप लिख सकते हो कि PQ जो है वो क्या है, इट इज OQ माइनस 1, ठीक है जी, OQ माइनस 1 सेंटीमीटर। आपको गिवन है कि OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, तो आप PQ को यहां लीजिए, 1 को उधर लीजिए, तो OQ माइनस 1 हो गया इक्वल टू PQ, ठीक है जी। अब चलते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज गोइंग टू बिकम OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है जी। यहां सामने ही आपको पता लग रहा है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर की जगह मुझे लिखना पड़ेगा OQ माइनस 1 का स्क्वायर। क्या किया, कुछ भी खास नहीं, सिर्फ हमने वैल्यू जो हमें पता थी हमने पुट कर दी। जो हमने PQ OQ माइनस 1 लिखा हुआ था उसको हमने PQ की जगह पुट कर दिया। तो जरा देखिए क्या बनने वाला है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू OQ, ओके। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अब OQ स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है तो ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास क्या बना, 2OQ is equal to OP square plus 1. Now put the values, okay? OP square यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 1 ये वाला,
ओ क्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर ये हो गया 49 प्लस 1 50, और ये 2 यहां आ जाएगा अपॉन 2, इट इज गोइंग टू बिकम 25। ठीक है जी, आपके पास ओ क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, इट इज 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, यही वैल्यू जो है ओ क्यू की, आई एम गोइंग टू पुट इट हियर नाउ। पी क्यू इज व्हाट, इट इज ओ क्यू माइनस 1, दैट इज 25 माइनस 1, दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे मैंने पी क्यू भी आपके लिए निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना था, वी आर सपोज टू फाइंड साइन क्यू। साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू ये है एंगल, परपेंडिकुलर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सामने वाला, ठीक है, दैट इज ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही रहेगा ओ क्यू। व्हाट इज दैट, व्हाट इज ओपी नाउ, ओपी आपने आपको दिया हुआ है 7 और ओ क्यू आपने निकाल लिया 25, ये आपने निकाला 24 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो ये आपके पास आ गया साइन क्यू इज 7/25। एंड व्हाट अबाउट कॉस क्यू, कॉस क्यू इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज वही ओ क्यू। व्हाट इज पी क्यू, इट इज 24, व्हाट इज ओ क्यू, इट इज 25, एंड दिस इज योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, बस यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मैंने किस तरह से यूज करना है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, जैसे कई लोग लिखते हैं, मैंने जैसे लिखा पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस 1, तो कुछ लोग लिखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। तो आप चाहे ओ क्यू लेकर करें चाहे पी क्यू लेकर करें, इस क्वेश्चन की लेंथ इतनी ही रहने वाली है, कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला है। क्योंकि जब आप पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाएंगे तो अगर आप ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहां पर पुट कर देंगे। मैंने तो पी क्यू की लिखी तो मैंने यहां पर पुट कर दी, ठीक है। आप निकालेंगे ओ क्यू की तो आप यहां पर पुट करेंगे, और फिर आप देखेंगे कुछ ना कुछ कट रहा होगा और आपका क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। हियर वी आर गिवन दैट tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज 2। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बता दूं, ये एग्जाम्पल है 35 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। एग्जाम्पल 35 आपको गिवन है कि tan थीटा जो है वो 2 के बराबर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। वो आपको याद होगा, वो होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2। आई एम श्योर कि आप लोग ये भूले नहीं होंगे कि अगर मैं बात करता हूं फॉर्मूले की, आपने 9th में जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें एक फॉर्मूला ये भी है दैट a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है जी, एक फॉर्मूला था ये जो आपने पढ़ा था। अब यही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, देखिए a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की फॉर्म में है, वो होता है a प्लस 1 अपॉन a। व्हाट इज दैट, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। ये लीजिए tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा, ओके, होल स्क्वायर माइनस 2। नाउ व्हाट इज tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा, इट इज गिवन टू यू दैट इट इज इक्वल टू 2, so it is 2 square minus 2. What is that? It is going to become 4 minus 2. What is that? It is going to become 2, and this is your answer. यही आपका आंसर है। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हमेशा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको दिया हुआ है एक, मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूं। tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना आपको, आप इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट इज गोइंग टू बिकम tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस b का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 बाय tan थीटा, इट इज 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखेंगे, 2 वहां ले जाएंगे, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम व्हाट, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 4 माइनस 2, इट इज 2 एंड दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका और भी मेथड है, आप एक और काम कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा वहां चला जाएगा 2 tan थीटा, फिर आप इसको किसी भी तरह से करने की कोशिश कर सकें। अगले जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आइडेंटिटीज का भी यूज हो सकता है, जो कि अभी आपने की नहीं है, इसलिए हम उसका वेट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, और जो पहले करवाया गया ये भी। अभी तक मैं आपको 4 प्रश्न आज करवा चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उन 4 प्रश्नों के बारे में। जो पहला क्वेश्चन था जो आज हमने किया था, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था पहली एक्सरसाइज का जी, पेज नंबर 10.24 पे क्वेश्चन नंबर 10 था। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने किया था, sin थीटा इज इक्वल टू 3/4, प्रूव दैट रूट ऑफ cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 7/3। ये क्वेश्चन नंबर 32 था पेज नंबर 10.25 पर। और अभी जो मैंने सॉल्व एग्जांपल्स किए, ये पहले वाला था 33rd एग्जांपल और दूसरे वाला जो था वो 35th एग्जांपल था। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरह ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, यहां पर बोला नहीं है कि दो ट्राइंगल्स है, पर अंडरस्टूड होता है। आपके पास दो ट्राइंगल है, एंगल बी एंड क्यू ओके आर टू एक्यूट एंगल्स। ये एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो दो एक्यूट एंगल्स हैं। तो क्या करना है, गिवन है दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। आपको गिवन है कि इसमें साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। तो मैं इस फिगर का को लेबलिंग पहले प्रॉपर्ली कर लेता हूं। हम ले लेते हैं कि इट इज राइट एंगल एट सी एंड दिस इज राइट एंगल एट आर। ओके, दिस इज राइट एंगल एट आर। मैं इसको, ये आर पर राइट एंगल है, ये सी पर राइट एंगल है, ये आर पर राइट एंगल है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आपको दो ट्राइंगल्स गिवन हैं और ये दो ट्राइंगल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, ये है ट्राइंगल एबीसी। दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है पीक्यूआर, ये है ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है। और इसमें ये बताया गया है कि बी और क्यू जो है, ये है बी और ये है क्यू, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। सच दैट साइन बी इज साइन क्यू, साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर। अब जरा सोचिए साइन बी क्या है। यहां पर अगर साइन बी निकालना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल है बी, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो तो ए बी होगा, वो तो अंडरस्टूड है। आगे है साइन क्यू, साइन क्यू क्या होगा, क्यू के सामने वाला होगा आपके लिए परपेंडिकुलर, व्हाट इज दैट, पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज दैट, पी क्यू। आपको आपने बताया कि आपको गिवन था कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है, तो आपने उसको साइन बी को लिख दिया ए सी अपॉन ए बी और साइन क्यू को लिख दिया पी आर अपॉन पी क्यू, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। ठीक है जी, हम इसको एक्स यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, या कुछ भी आप कंसीडर कर लीजिए, के यूनिट्स कंसीडर कर लीजिए। ठीक है जी, आपने इसको के यूनिट जो है वो कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के यूनिट्स, ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हमने कर दिया। क्या किया हमने, ए बी को पी आर से रिप्लेस किया और पी आर को ए बी से। ओके, तो ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू के यूनिट्स। अब हम इंडिविजुअली लेंगे ए सी अपॉन पी आर को। नाउ ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के यूनिट्स, है ना।
तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है AC इज इक्वल टू के पी आर यूनिट्स, है ना। AC अपॉन पी आर है के यूनिट्स, तो AC हो गया के पी आर यूनिट्स। ऐसे ही AB अपॉन पी क्यू एंड AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के यूनिट्स। इसका मतलब है AB इज इक्वल टू के पी क्यू यूनिट्स। देख लीजिए, आपने AC और AB दोनों निकाल दिया, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, साइन बी साइन क्यू आपको के यूनिट्स दिया, सॉरी साइन बी साइन क्यू के इक्वल दिया था, आपने उसको के यूनिट्स के बराबर ले लिया। साइन बी हो गया AC अपॉन AB, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के यूनिट्स। अब AB और PR में आपने चेंजेस लाई हैं, जहां पर AB है वहां पर PR ले आए, जहां PR है वहां AB ले आए, ऐसा आप कर सकते हैं, आपको पता है। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ के यूनिट्स हो गया। अब इंडिविजुअल लेंगे, AC अपॉन PR जो है के यूनिट्स के बराबर, ठीक है। AC अपॉन PR इज इक्वल टू के यूनिट्स, तो AC हो गया के PR यूनिट्स। ऐसे ही AB अपॉन PQ इज इक्वल टू के यूनिट्स, तो AB अपॉन PQ अगर के यूनिट्स है तो अगेन इट इज गोइंग टू बिकम KP, AB इज गोइंग टू बिकम KPQ यूनिट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए जरा आगे क्या होने वाला है। अब मैं लूंगा ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ओके। देखिए यहां पर AB है और AC है, एक चीज नहीं है, वो है BC। मैं BC की वैल्यू निकालूंगा। BC क्या हो गया, रूट ऑफ, दिस इज BC, रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है जी। रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। सो व्हाट इज AB स्क्वायर? AB स्क्वायर का क्या मतलब है? AB स्क्वायर का मतलब है के, देख लीजिए आप, AB है के पी क्यू, व्हाट इज दैट, के पी क्यू स्क्वायर माइनस के, दूसरा AC किसके बराबर है, के पी आर स्क्वायर, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कुछ भी खास नहीं हमने किया, हमने सिर्फ AB और AC की वैल्यूज पुट की है, ठीक है। तो AC की वैल्यू, अगर AB की वैल्यू पुट की है तो वो है के पी क्यू, और AC की वैल्यू अगर आपने पुट की है तो वो क्या है, फिर से देख लीजिए, AC है के पी आर, ठीक है, के पी आर स्क्वायर, ओके। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए BC किसके बराबर हो गया, BC इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है जी। जरा आगे चलते हैं। BC इज, आप देखिए यहां के स्क्वायर कॉमन है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, व्हाट इज दैट, BC इज रूट ऑफ के स्क्वायर, इट इज के, ओके। क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर क्या होगा इस फिगर में, देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर मेरे ख्याल में क्यू आर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, एंड यू कैन राइट BC इक्वल टू व्हाट, BC इक्वल टू के क्यू आर, है ना। के स्क्वायर से रूट हटेगा और क्यू आर स्क्वायर से भी रूट हटेगा, तो के क्यू आर। सो व्हाट इज दिस, BC इज इक्वल के क्यू आर, इसका मतलब है BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के यूनिट्स। आपने निकाल दिया BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के यूनिट्स, है ना। अगर BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के यूनिट्स हो गया आपका, जरा इसको नोटिस कीजिए। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नंबर देता हूं 1, इस पूरे को, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम नंबर दे देते हैं 1, दिस इज नंबर 1, और ये हो गया नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा जी, AB अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR is equal to K units.
है ना, यही हो जाएगा ना। अब देखिए जरा फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या पता लगता है। फर्स्ट ये था, मैंने इसको फर्स्ट मार्क किया, AC अपॉन PR AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K यूनिट्स, और BC अपॉन QR भी K यूनिट्स है। इसका मतलब है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू K यूनिट्स। ठीक है, मैंने अरेंज करके लिख दिया, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू K यूनिट्स, जो मर्जी आप करिए। अब देखिए ये सारे इक्वल हैं, तो यहां K यूनिट्स अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बताऊंगा क्यों। अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो एक रूल है, उस रूल में क्या है, जैसे सपोज करिए ये दो ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जो देखने में एग्जैक्टली सेम होते हैं। ओके, जैसे आप ताजमहल देखा होगा तो ताजमहल के वो छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं, जो मॉडल्स मिलते हैं, जो है ना, एग्जैक्टली देखने में वैसे ही होते हैं। हम कहते हैं दिस मॉडल इज सिमिलर टू ताजमहल। ओके, तो वहां पर डायमेंशंस का फर्क नहीं होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट या एंगल्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। ऐसे ही यहां पर है, अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट या यहां पर अगर आप बोलेंगे सारी साइड जो है इस साइड के बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। लेकिन जब क्या होता है, ये रूल है एक, आपने याद रखना है सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, ट्रायंगल छोटे बड़े भी हो सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, या दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं इस तरह से कि इनके साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या, मतलब ये कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR है, तो हम कहते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, क्या बोलते हैं, इज सिमिलर टू, जैसे कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ना, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, आपको पता होगा। ओके, सिमिलर। एक और बात बता दूं, लोग अक्सर ऐसे लिख देते हैं, ये गलत होता है, कॉन्ग्रुएंट का ये सही साइन होता है। ऐसे ही सिमिलैरिटी का भी एक साइन होता है, ऐसे, सिर्फ ऐसे, लोग अक्सर इसको ऐसे डाल देते हैं, मैं बताऊं ऐसे, ये गलत होता है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सही जो है कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है और सिमिलैरिटी का ये साइन। ओके, जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो, मतलब AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR के बराबर हो, तो हम कहते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये सिमिलैरिटी का साइन है, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब क्या, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C जो है एंगल R के ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या रीजन देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, C फॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये रूल है। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, ये सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल है, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप में से कईयों ने सिमिलर ट्रायंगल्स स्कूल में किया है कि नहीं किया है, मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। दो ट्रायंगल्स की साइड्स जब प्रोपोर्शनल होती हैं तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सेम है। इसमें साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होंगे। मतलब एंगल A जो है एंगल P के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर। C तो ऑलरेडी R के बराबर आपको दिया हुआ है क्योंकि वो इक्वल टू 90 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसके बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आरडी में भी ये क्वेश्चन गिवन है सॉल्व एग्जांपल्स में। आप इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना इसका बेनिफिट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस समय स्कूल नहीं लग रहे हैं, ट्यूशंस नहीं लग रही हैं, घर में बैठिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में प्रॉब्लम्स डाल देते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।